हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मौजिला गुजराती। आज फिर आपके समक्ष एक बात लेकर आया हूँ कि मित्रता क्या चीज़ है। ये मित्रता क्यों हर कोई इसे बड़ा समझता है, महान समझता है। बात श्री कृष्ण की हो या बात कर्ण की हो, इन दोनों ने मित्रता बहुत खूब निभाई थी। सुदामा दरिद्र हो गया था लेकिन मित्रता नहीं भूला था। कर्ण जानता था कि वो अधर्म के साथ है, फिर भी वो मित्र के खातिर अधर्म का साथ देकर धर्म के साथ लड़ा। तो ये क्या ताकत है इसमें। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि इश्क मोहब्बत इस सबसे परे भी एक शब्द होता है, वो है मित्रता। मित्रता एक ऐसी स्थिति है, एक ऐसा प्यार है, एक ऐसा रिलेशन है कि इसमें हर कोई अपनी जान की बाजी लगाने के लिए तैयार हो जाता है। अगर कोई मुझे यह पूछे कि मित्रता और प्यार में क्या फ़र्क है, तो मैं ये चाहूँगा कि प्यार अगर धड़कन है तो मित्रता दिल है, और बिना दिल के धड़कन की कोई वैल्यू नहीं होती, कोई मोल नहीं होता। तो मैं तो आपको यही कहूँगा कि मित्र ऐसा बनाइए जो आपकी हर पक्ष में साथ दे, हर वक्त आपका साथ दे, चाहे दुख हो या सुख हो, वो डजेंट मैटर है, वो अलग बात है। लेकिन मित्र हमेशा या तो कर्ण जैसा होना चाहिए या कृष्ण जैसा, जो अपना वजूद खो सकता है लेकिन मित्रता नहीं। लेकिन आजकल मित्रता जितनी पहले थी, जितनी पहले मजबूत थी, इतनी आज नहीं है। आज मित्रता में गद्दारी आ गई है। आज मित्रता में एक दूसरे की जान ली जा रही है। आप कई न्यूज़ आप ऐसे पढ़ते होंगे, आपने कई बार दफ़ा ऐसा देखा भी होगा कि ये मित्र ने उसकी हत्या कर दी, ये मित्र ने उसको धोखा दे दिया, ये मित्र उसको छोड़कर चला गया, ये मित्र ने उसे यहाँ फंसा दिया, ये मित्र ने उसके इतने पैसे ले लिए, ये मित्र ने इसको या कर दिया। मतलब बहुत कुछ देखने मिलता है। तो आखिर ये हो क्यों रहा है? इसके पीछे कारण क्या है? क्या मित्रता मतलब चली गई है? नहीं, मित्रता वही के वही है, हमारी सोच चली गई है। क्योंकि हम जिस तरह सोचने लगे हैं वो बहुत ही घटिया सोच रखने लगे। किसी ने क्या खूब लिखा है, एक मतलब बहुत कुछ अच्छा लिखा है। उसने कहा है कि मित्रता अगर ऑपोजिट जेंडर हो तो वो बहुत ही गहरी होती है, बहुत ही मजबूत होती है। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि हर एक दोस्त, या लड़का हो या लड़की, लेकिन आज दोस्ती में जो मैंने आप पहले भी कहा कि दोस्ती मजबूत वही होती है अगर एक लड़का और लड़की मित्र हो। लेकिन आज दिक्कत ये आ रही है कि हर कोई आज लड़के और लड़की के संबंध में अलग नज़रिए से देखने लगा है, कुछ अलग बातें सोचने लगा है। मतलब एक लड़का और लड़की फ्रेंड्स हैं तो उनको ये लगता है कि ये मतलब इनका कुछ चक्कर चल रहा है, ये कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं। मतलब इनके मन में ये ठूस गया है, ये ऐसा घर कर गया है कि ये इसको यही लगता है कि गलत है। लेकिन क्या आप मानते हैं, क्या आपको लगता है कि एक स्त्री और पुरुष अगर मित्र हैं तो उसका संबंध नाजायज़ हो सकता है, खराब हो सकता है? दोस्तों आपको ये मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि इस रिश्ते में खराबियाँ हैं, लेकिन हर एक संबंध को, हर एक रिलेशन को इस तरह से देखना हमारे संस्कार नहीं है। अगर आप इतिहास देख लो तो कृष्ण की सबसे अच्छी दोस्त कौन थी? द्रौपदी ने कृष्ण की उंगली पे जब उसे लगा था तो ये अपनी जो साड़ी का धागा कपड़ा लगाया था तो कृष्ण ने ये कहा था कि दोस्त
मैं इस एक एक धागे का कर चुकाऊँगा। और जब द्रौपदी का वस्त्राहरण हुआ तब कृष्ण ने जितने धागे थे उतनी उनको साड़ियाँ प्रोवाइड की थी। तो ये ताकत है मित्रता में। मित्रता भगवान के साथ हो, स्त्री के साथ हो, पुरुष के साथ हो या फिर प्रकृति के साथ हो, मित्रता मित्रता है। मित्रता में कोई धर्म नहीं होता, कोई समाज नहीं होता, कोई ज्ञाति नहीं होती और कोई जेंडर नहीं होता और कोई नियम नहीं होता। क्योंकि अगर मित्रता में नियम है तो वो मित्रता नहीं है, वो एक कॉम्प्रोमाइज़ है, वो एक तरह सा मतलब ऐसा एग्रीमेंट है। हाँ, ऐसे एग्रीमेंट कर सकते हैं, एग्रीमेंट है। लेकिन मित्रता में एग्रीमेंट की कोई वैल्यू नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मित्र ऐसा बनाओ कि आपकी सोच को, आपके चेहरे को समझ सके। क्योंकि आजकल बातें समझने के लिए तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन चेहरा समझने के लिए कोई अपना चाहिए, और अपना वही बन सकता है जो सबसे अच्छा मित्र हो। एक महापुरुष ने यह भी कहा है कि अगर पति पत्नी हैं, वो पति पत्नी से पहले अच्छे मित्र नहीं है ना, तो वो अच्छे पति पत्नी नहीं बन पाते। अगर बाप और बेटा अच्छे मित्र नहीं बन सकते तो बाप बेटे का संबंध में कोई वैल्यूशन नहीं रहती। अगर मतलब कोई भी संबंध ले लो आप, एक टीचर और स्टूडेंट है, लेकिन वो मित्र के भांति अगर स्टूडेंट को टीचर नहीं समझाता, या स्टूडेंट मित्र के भांति टीचर से बात नहीं करता, क्वेश्चन नहीं करता, तो वो अच्छा पढ़ाई नहीं कर पाता, वो अच्छा नहीं पढ़ पाता। क्योंकि आजकल देखें तो हमें मतलब बुक्स का ज्ञान नहीं चाहिए, प्रैक्टिकल ज्ञान चाहिए। आप पढ़ाई की कितनी भी बुक पढ़ लो, मैं पढ़ाई के बाहर की बुक की बात नहीं कर रहा हूँ। जो हम पढ़ रहे हैं हमारे सिलेबस में, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। वो सिलेबस सिर्फ एग्ज़ाम के लिए है, ज़िंदगी के लिए नहीं। अगर एग्ज़ाम पास करना चाहते हो तो वो बुक पढ़िए, लेकिन ज़िंदगी में पास होना चाहते हो तो मित्र को पढ़िए। क्योंकि जो अपने चेहरे को समझ सकता है, अपनी आँखों में वो जो अपने अंदर चल रहा है वो पढ़ सकता है, वो समझ सकता है, अपनी खामोशी को समझ सकता है, वो अच्छा मित्र बन सकता है। क्योंकि मित्र बनने के लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, या मित्र बनने के लिए कोई पैसे भी खर्च नहीं करने हैं। ऐसा नहीं है कि कोई अमीर मित्र हो तो वही हमारे समझ सकता है, हमारी ज़रूरत पूरी कर सकता है, या कोई प्रोफेसर हमारा मित्र हो वही हमको समझ सकता है, कोई मनोवैज्ञानिक हो वो हमें समझ सकता है। गलत बात है। सामान्य से भी सामान्य इंसान, गरीब से गरीब इंसान, या फिर अमीर, वो डजंट मैटर है। वो आपको समझने के लिए मतलब उसकी सोच सही होनी चाहिए। आप कहाँ जाते हो ये मायने नहीं रखता। मतलब आप कुछ गलत कर रहे हो कि आपको ये बेटा तू रहने दे, दोस्ती का तू गलत कर रहा है, ऐसा बोले ना, वो मित्र चाहिए। मगर आप गलत कर रहे हो और आपका साथ दे कि चल हो जाएगा यार, क्या हम देख लेंगे, वो मित्र नहीं है। वो हमारी ज़िंदगी बर्बाद करता है। मतलब जो हमें चाहिए, जो हमें समझना चाहिए, जो हमें अच्छा लगता है लेकिन वो अच्छा नहीं होता है, हमारे लिए बुरा साबित हो सकता है, वो हमें समझा सके ना, वो मित्र होता है। भगवान ने तो कह दिया श्रीमद् भगवद गीता में कि मैं हर एक हृदय में बसा हुआ हूँ। लेकिन उस हृदय में भगवान को पहचानने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उसको मित्र बनाइए। मैं आपको एक बात बता दूं कि कृष्ण ने कहा है कि मैं सबसे अच्छा मित्र हूँ। आप देखिए, कृष्ण की मित्र मीरा कृष्ण को मित्र कहा जाती है, द्रौपदी को कहा जाता है, अर्जुन को कहा जाता है। मतलब कृष्ण का कितना बड़ा समर्पण कि एक मित्र को समझाने के लिए उन्होंने गीता बोली, और आज हर एक व्यक्ति को वो काम आ रही है। ऐसा काम कीजिए कि आज आप मुझे एडवाइस दे रहे हो, आप मुझे मित्र समझकर कोई एडवाइस दे रहे हो, कोई सलाह दे रहे हो, और वो सलाह इन फ्यूचर किसी को काम आ सकती है, इन फ्यूचर किसी को अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा करने के लिए काबिल बना सकती है, तो वो मित्रता, वो सलाह मित्र ही दे सकता है। ऐसा मित्र बनाने की ज़रूरत है कि हमारी चलो चाय बनाने के लिए मित्र बना ले, खाना खाने के लिए, पार्टी बनाने के लिए। मित्र बहुत प्रकार के होते हैं। कोई पार्टी के लिए होता है, कोई सिर्फ खाना खाने के लिए होता है, कोई पैसा खर्च करने के लिए होता है, कोई पढ़ाई के लिए होता है, कोई घूमने के लिए होता है। लेकिन मैं बार बार यही कहूँगा कि चेहरे को समझ सके, अपनी खामोशी को समझ सकते और अपनी आँखों को समझ सके ना, वो अच्छा मित्र होता है।
वो रिलेशन पति पत्नी का हो, माँ बाप का हो, बाप बेटे का हो, माँ बेटे का हो, भाई भाई का हो, बहन भाई का हो, या फिर भगवान और हमारा किसी भी प्रकार का रिलेशन हो, लेकिन उसमें मित्रता अगर नहीं है तो वो संबंध निर्थक है, व्यर्थ है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जैसे मछली बिना पानी के रह नहीं सकती, वैसे ही इंसान को कोई भी संबंध, कोई ऐसा रिलेशन नहीं हो जो मित्रता के बिना सार्थक हो सके, सफल हो सके। तो मैं तो इसीलिए कहूँगा कि आप अच्छे मित्र बनाइए, अच्छे मित्र बनाइए, उससे पहले अच्छे मित्र बनिए। क्योंकि हमें कुछ चीज़ चाहिए तो उससे पहले हमें कुछ कुर्बान करना पड़ता है। वो कहावत है ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अच्छे मित्र बनाने से पहले किसी के अच्छे मित्र बनिए। क्योंकि मित्रता इस दुनिया का सबसे अच्छा संबंध है। माँ बाप के बाद अगर कोई सबसे सर्वश्रेष्ठ संबंध है तो वह मित्रता। गुरु और शिष्य का संबंध बाद में आता है, पहले माँ बाप का संबंध वो श्रेष्ठ है, उसके बाद मित्रता और उसके बाद गुरु और शिष्य। लेकिन इन दोनों की जो कड़ी है, जो मिला सकती है, वो है मित्रता। मतलब मित्रता के बारे में जितना कहो, जितना सोचो उतना कम है। मैं अंत में इतना कहना चाहूँगा कि समुद्र को शाही बनाकर, इस पृथ्वी के वृक्ष को कलम बनाकर और आकाश को कागज बनाकर मित्रता के बारे में लिखना चाहे ना, तो भी कम पड़ सकता है। इतनी सार्थक है मित्रता, इतनी पावरफुल है मित्रता। राधे राधे।